स्वागत है दोस्तों आपका नया वीडियो में। एक नया आज भी मैंने आपके सामने निफ्टी 50 का डेली कैंडल चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर किया हुआ है। और अभी निफ्टी 50 आप देख पा रहे हैं 24,772 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और कुछ ही दिन पहले ही जो डब्ल्यू चार्ट पैटर्न आया था उसका ब्रेकआउट किया था, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और वो अपने जो लास्ट जो उसका हाई बनाया था उसने वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया और उससे पहले ही वापस आ गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी 50 अब दोबारा ऊपर नहीं जाएगा। आप पास्ट में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये निफ्टी 50 हमेशा ही 2 कदम पीछे जाके फिर 3 कदम ऊपर जाता है, या आप यूँ कहें कि 1 कदम पीछे आके 2 कदम ऊपर जाता है। और जब इसको जब बुलिश होना होता है और जब अगर उसको बेरिश होना होता है तो ये 2 कदम पीछे जाता है और 1 कदम ऊपर जाता है। तो ऐसे इसकी चाल रही है। पर ये निफ्टी 50 ब्रेक हमेशा नीचे जाने के लिए नहीं बना है, ये हमेशा ऊपर जाने के लिए बना है। तो ये अगर हम लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो हम निफ्टी 50 से या मार्केट से कहें तो ज़रूर पैसा बना सकते हैं। और निफ्टी 50 का अगर एनुअल का इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो वो CAGR देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने अराउंड 12-12.5% का इसका एनुअल एक ग्रोथ रहा है। और ऐसा ही मान के जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमेशा मार्केट से पैसा कमाते हैं। जब मार्केट बुलिश होता है तो हम कई बार 20 से या 22% या 25%, 30% तक भी उसमें पैसा बना पाते हैं। और कई बार जब मार्केट बुलिश होता है तो हम इससे ज़्यादा पैसा बनाते हैं, और जब मार्केट बेरिश होता है तो हम नहीं पैसा बना पाते। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना छोड़ देना चाहिए। मार्केट में वही लोग पैसा बनाते हैं हमारे दोस्तों जो मार्केट जब डाउन होती है और उस टाइम उसमें जो इन्वेस्ट करता है गुड स्टॉक्स में, जो कि विद डिसिप्लिन करता है। लाइक हमें 5% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें 5 डेप्ट मनी से, जो उधारी की मनी है, उससे कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें लॉन्ग फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं खेलना चाहिए हमें जो एक बोलते हैं अपने इंट्राडे नहीं खेलना चाहिए। और उसके अलावा हमें कभी भी किसी भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। और पैसा हमें कभी भी एक जो है डूबती हुई कंपनी या जिसके फंडामेंटल्स हमें नहीं मालूम है, या जिस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नहीं मालूम, उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। हमें हमेशा एक उन्हीं कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनका प्रोडक्ट हम जानते हैं, और जिनका जो इनकी मोनोपोलीज हैं, जो एक फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, जो डेप्ट फ्री कंपनीज़ हैं। एंड हमें 5% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ आल्सो डोंट फॉरगेट टू मेरा सब्सक्राइब चैनल को भी सब्सक्राइब मत करना भूलिए।